नमस्कार। चलिए आज आयुर्वेद के एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। इसका नाम है बस्ती। इसे अक्सर आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली चिकित्साओं में से एक माना जाता है, मतलब चिकित्साओं का राजा। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, है ना। वाग्भट सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये सभी चिकित्साओं में सबसे अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर ये जानना तो बनता है कि इस दावे के पीछे आखिर वजह क्या है, इसे इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया है। तो आखिर ऐसी क्या बात है जो बस्ती को इतना खास बनाती है? इसका जवाब छिपा है इस बात में कि ये शरीर के अंदर किस चीज पर काम करती है, इसका निशाना क्या है। देखिए, आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है वात का। वात को आप शरीर की वो सबसे बड़ी ताकत या एनर्जी समझ सकते हैं जो हर तरह की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। हमारे सोचने से लेकर पलक झपकाने तक, सांस लेने तक, सब कुछ। और जब यही वात बिगड़ जाता है, मतलब असंतुलित हो जाता है, तो ज्यादातर बीमारियां वहीं से शुरू होती हैं। और बस बस्ती की असली शक्ति इसी वात को काबू करने, उसे शांत करने की अपनी बेजोड़ क्षमता में है। ये उपमा कितनी सटीक है। सोचिए, ये बताती है कि बस्ती सिर्फ लक्षणों पर काम नहीं करती, ये सीधे बीमारी की जड़ पर हमला करती है। और वो जड़ है असंतुलित वात। जैसे पेड़ को गिराने के लिए उसकी जड़ काटना जरूरी है, वैसे ही रोग को मिटाने के लिए वात को संतुलित करना। तो अब ये तो समझ आ गया कि बस्ती इतनी जरूरी क्यों है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये असल में है क्या और इसके अलग अलग रूप कौन से हैं। मूल रूप से देखा जाए तो बस्ती के 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं: आस्थापन, अनुवासन और उत्तर बस्ती। और इन तीनों का अपना अपना एक खास मकसद होता है। आस्थापन और अनुवासन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। आस्थापन को आप एक तरह की क्लिंजिंग या शोधन थेरेपी मान सकते हैं, जिसमें जड़ी बूटियों का काढ़ा इस्तेमाल होता है ताकि शरीर से गैर जरूरी चीजें बाहर निकलें। वहीं दूसरी तरफ अनुवासन एक नरिशिंग यानी पोषण देने वाली थेरेपी है, जिसमें औषधीय तेलों का इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, इनको देने का समय भी बिल्कुल अलग है। एक खाली पेट दी जाती है तो दूसरी हल्के भोजन के बाद। और फिर आता है तीसरा प्रकार, उत्तर बस्ती। ये एक बहुत ही विशेष, बहुत ही स्पेसिफिक चिकित्सा है जो शरीर के कुछ खास अंगों जैसे कि मूत्र मार्ग या योनि मार्ग से जुड़ी समस्याओं के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी कभी भी इस चिकित्सा का उपयोग कर सकता है? ये आखिर है किसके लिए? ग्रंथ के अनुसार तो इसका दायरा बहुत ही बड़ा है। ये बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, कमजोर और दुर्बल लोगों से लेकर उन लोगों तक के लिए फायदेमंद है जो पुराने वात से जुड़े रोगों से परेशान हैं। और हाँ, ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है। पर सोचने वाली बात है ना, कि भाई एक ही थेरेपी इतने अलग अलग लोगों के लिए इतनी अलग अलग स्थितियों में असरदार कैसे हो सकती है। और इसका जवाब छिपा है इसकी बारीकी में। ये कोई वन साइज फिट्स ऑल वाली थेरेपी नहीं है। हर चीज को व्यक्ति के हिसाब से बदला जाता है। मिसाल के तौर पर जो उपकरण इस्तेमाल होता है, जिसे नेत्र कहते हैं, उसकी लंबाई तक व्यक्ति की उम्र के हिसाब से तय की जाती थी। 1 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए 5 अंगुल, तो एक वयस्क के लिए 12 अंगुल तक। मतलब हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जाता था। और देखिए, सिर्फ यही नहीं बताया गया कि ये किसे देनी है, बल्कि ये भी साफ साफ लिखा है कि इसे कब नहीं देना है। जैसे कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा बदहजमी हो, गर्भावस्था के शुरुआती महीने हो या कोई बहुत ज़्यादा थका हुआ हो, तो उन स्थितियों में इसकी सलाह नहीं दी जाती। ये दिखाता है कि इसे कितने सोच विचार और सावधानी से इस्तेमाल किया जाता था। एक और बहुत ज़रूरी बात, कि बस्ती कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार किया और हो गया। नहीं, ये एक पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड, एक परिकल्पित चिकित्सा है जिसका अपना एक कोर्स होता है। इसके लिए बाकायदा पूरे कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे 8 दिन का एक छोटा कोर्स है जिसे योग बस्ती कहते हैं, फिर 15 दिन का काल बस्ती है, और सबसे लंबा और गहरा कोर्स है 30 दिन का कर्म बस्ती, जो पुरानी और गहरी समस्याओं के लिए होता है। मिसाल के तौर पर इस 8 दिन वाले योग बस्ती को ही देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे एक दिन पोषण देने वाली तेल बस्ती और फिर अगले दिन शरीर को साफ करने वाली काढ़ा बस्ती दी जाती है। ये एक के बाद एक चलता रहता है। ये पूरा संतुलन इसलिए बनाया गया है ताकि शरीर एक ही समय पर अंदर से साफ भी हो और उसे मजबूती भी मिले। तो आखिर में सवाल ये है कि ये जो सदियों पुराना ज्ञान है,
ये आज के समय में अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के बारे में क्या सिखाता है? इसकी कार्यप्रणाली को समझाने के लिए एक और बहुत ही सुंदर उपमा है। जिस तरह एक कपड़ा धीरे धीरे रंगीन पानी से रंग सोख लेता है, ठीक उसी तरह बस्ती भी शरीर में घुली हुई अशुद्धियों को धीरे धीरे लेकिन बहुत असरदार तरीके से बाहर खींच लेती है। और सोचिए, इसके फायदों के बारे में जो दावे किए गए हैं वो कितने बड़े हैं। ये सिर्फ बीमारी ठीक करने की बात नहीं है, बल्कि ये बुढ़ापे को दूर रखने और शरीर में घोड़े जैसी ताकत और हाथी जैसा बल लाने की बात करता है। ये सीधे सीधे जीवन शक्ति और लंबी उम्र से जुड़ा हुआ है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या चिकित्सा की दुनिया का ये प्राचीन राजा आज की आधुनिक जिंदगी में हमारे स्वास्थ्य की कुछ गुत्थियों को सुलझाने में कोई मदद कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद इन प्राचीन ग्रंथों में ही मिल सकता है।